रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो दिन में बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही वहां अजीब सा सन्नाटा फैल जाता था। गांव के बाहर एक पुरानी नदी बहती थी जिसे लोग काली नदी भी कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह नदी श्रापित है और जो भी सूरज ढलने के बाद इसके पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। ज्यादातर लोग इस बात पर भरोसा करते थे, लेकिन गांव का एक लड़का अमन इन बातों को सिर्फ डराने वाली कहानियां समझता था। अमन के दो दोस्त थे, राहुल और पूजा। राहुल थोड़ा डरपोक था और पूजा समझदार थी, इसलिए दोनों अमन को अक्सर सावधान रहने की सलाह देते थे। एक दिन शाम को अमन नदी के किनारे कपड़ा धोने गया। अंधेरा होने लगा था, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ और वह अपना रुमाल वहीं भूल आया। जब वह घर पहुंचा और उसे रुमाल याद आया तब रात हो चुकी थी। पूजा ने उसे सुबह जाने को कहा और राहुल ने भी उसे रोका, लेकिन अमन हंसते हुए बोला कि वह बस 5 मिनट में वापस आ जाएगा। आखिरकार राहुल और पूजा भी उसके साथ चल पड़े ताकि वह अकेला न रह जाए। तीनों टॉर्च लेकर काली नदी की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में घना कोहरा छा गया और हवा अचानक ठंडी होने लगी। पेड़ बिना हवा के हिलते हुए लग रहे थे, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, पानी अजीब तरह से काला और भारी दिखाई देने लगा। तभी अचानक उन्हें पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। राहुल डरते हुए रुक गया और पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नदी के बीच एक सफेद सी परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वह परछाई साफ होने लगी और देखते ही देखते एक औरत नदी के पानी से बाहर खड़ी हो गई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी मौजूदगी से हवा में और ठंडक हो गई। अमन कुछ बोल पाता इससे पहले ही उस औरत ने भारी और गूंजती आवाज में पूछा कि वे रात में नदी के पास क्यों आए हैं। पूजा ने अमन को वापस चलने को कहा, लेकिन अमन जैसे ही वापस आने के लिए सोचा, अजीब सी खिंचाव ने उसे बांध लिया। जैसे ही अमन ने झुककर अपना रुमाल उठाया, नदी का पानी अचानक उफलने लगा। काला पानी बुलबुले छोड़ने लगा और उसमें से काले हाथ बाहर आए। औरत ने जोर जोर से चिल्लाते हुए नदी की कहा, जो नदी का है वह नदी में ही रहेगा। राहुल चीख पड़ा और पूजा ने भी भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन काले हाथों ने तीनों को पैर जकड़ लिए। उनकी चीखें धीरे धीरे पानी की आवाज में दब गई और कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले नदी के किनारे पहुंचे। वहां न अमन था, न राहुल और न ही पूजा। सिर्फ अमन का भीगा हुआ रुमाल और एक टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी सूरज ढलने के बाद काली नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज भी अगर कोई गलती से रात में उस नदी के पास चला जाए तो पानी के भीतर एक धीमी डरावनी आवाज आती है, अब तू क्या लेने आया है।